सुरेश त्रिवेणी की डायरेक्ट की हुई फिल्म माँ बहन जो कि नेटफ्लिक्स पे आई है एंड इसका जो टाइटल है बेसिकली वो इसी पे बेस करता है कि चूंकि ये स्टोरी रिवॉल्व करती है दो बहनें हैं और एक माँ है और इन्हीं के अराउंड रहती रहेगी और तीनों एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे के साथ एक दूसरे से लड़ते हुए तो स्टोरी जो है वो इन्हीं के अराउंड करेगी बट स्टोरी हैज मच मोर देन अ ट्रायो एंड स्टार्ट कैसे होती है कहाँ पे किस तरीके की है शुड यू वॉच इट और नॉट इसके बारे में हम बात करेंगे जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो मैं सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी सॉरी इस मूवी के लिए जब ये आने वाली थी और जब ये मूवी आई तो इसमें जब वो माधुरी दीक्षित है एज अ मेन कैरेक्टर जो कि प्ले करी है रेखा का रोल जो कि एक विडो है बट शी इज़ आउटस्पोकन एंड शी इज़ कॉन्फिडेंट शी इज़ नॉट लाइक द अदर वीमेन इन दैट कंजर्वेटिव नेबरहुड जो आदर्श कॉलोनी का उनका नेबरहुड दिखा रहे हैं उसमें जो लोग हैं वो जो आंटीज हैं लोग हैं सब बिल्कुल साड़ी ब्लाउज वाले हैं जबकि रेखा जो है वो एक ऐसी है औरत जिसको स्लीवलेस ब्लाउजेस पहनना पसंद है जिसको फैशन करना डार्क मेकअप ये और वो बहुत खूबसूरत है और हमें जो एक नैरेटर भी साथ साथ चल रहा है जो कि हमें बैक स्टोरी देता जा रहा है और यहाँ से स्टोरी जब स्टार्ट होती है कि को बहुत ही खूबसूरत की किलिंग ये वो एंड फिर हमने देखा कि उसके बारे में रेखा के बारे में जो नेबरहुड है और जो औरतें हैं और जो भी हैं सबने औरतों ने मर्दों ने सबने ये मशहूर कर रखा है कि ये मैन जो मर्द हैं उनको लोअर करती है और एक गुप्ता जी हैं जिनका रवि किशन उनका रोल प्ले कर रहे हैं तो उनका जो है वो क्या कहते हैं अपने घर में बैठ के मतलब ये सबको अपने पीछे लगाती है इस तरीके की बातें उनके बारे में मशहूर हैं और हमने देखा कि माधुरी दीक्षित की जो है वो दो बेटियां हैं एक तो जो है वो उसके हस्बैंड से हैं जिसके साथ वो शादी होके आई थी इस घर में वो प्ले कर रही है तृप्ति दिमरी एज जया और उसकी भी शादी हुई भी एक घर में मानस उसके हस्बैंड का नाम है और पटना में वो रहती है और एक बहुत ही ज्यादा टिपिकल किस्म की जो देसी ससुराल फैमिली है उसमें वो बिलोंग करती है जहाँ पे उसके हस्बैंड को ही इनफर्टिलिटी इश्यूज हैं उसको 40-40 रोटियां वो घर में बनाती है लेकिन उसके बावजूद उसकी कोई इज्जत नहीं और छोटी बहन उसकी है सुषमा जो कि बहुत ज्यादा जो है वो बदतमीज टाइप आप कह लें जो हमें दिखाया गया उसमें वो एक इन्फ्लुएंसर है एंड उसको हमने जब अपने बहनोई के साथ भी हमने देखा कि वो वीडियोस बनाती है एंड दैट्स ऑल एंड उसका ये था कि उसकी जब कोई गलत स्कैंडलस वीडियो वायरल हो गई थी जिसकी वजह से रेखा को उस नेबरहुड में प्रिटेंड करना पड़ा कि उसने अपनी बेटी को डिसोन कर दिया और उसने उसे अपनी बड़ी बेटी के घर रहने के लिए भेज दिया तो यहाँ से जब वो स्टोरी शुरू होती है और फोन आता है जया के पास रेखा का कि उससे जो है वो उतना रो रही है ये कर रही है एंड फिर उसको पता चलता है कि कुछ हो गया और फिर अ, पता चलता है कि जो मोहल्ले के गुप्ता जी हैं उनका कत्ल हो गया वो मर चुके हैं रेखा के घर में यहाँ से जो वो सारी स्टोरी स्टार्ट होती है तो रेखा जो है वो एक रिपीटेटिव डायलॉग के थ्रू जब वो स्टोरी सुना रही है कि वो घर आया ऐसा हुआ ये हुआ वो हुआ अच्छा स्टोरी में स्टार्ट में हमने ये भी देखा था कि बैल बजी थी और रेखा जो है वो दरवाजे की तरफ देखती है और उसके बाद हमें नहीं बताया कि क्या हुआ तो हुआ ये था कि जो है वो कहती है वो बताती है अपनी बेटियों को एक्सप्लेन करती है कि मैं जो वो बत्ती खेलने के लिए मतलब मैंने गेम खेलने के लिए उनको बुलाया था और वो तो कुछ और ही समझ बैठे और उन्होंने जो है वो मैंने फिर उनको इस चक्कर में अपने बचाव के लिए उन्हें धक्का दिया तो उनका सर टकराया फर्नीचर से और वो गिर गए और वो मर गए तो फिर वो उनकी बॉडी को डिस्पोज करने का सोचते हैं क्या करें और जया भी अपने ससुराल से आ चुकी है बहाना करके सुषमा भी आ गई है इनकी वैसे बिल्कुल भी नहीं बनती है लेकिन अभी आ गए और अब जब वो बॉडी डिस्पोज करने का सोचते हैं पता चलता है कि गुप्ता जी तो भाई अभी जिंदा हैं वो मरे नहीं हैं और फिर उनको वो कफ सिरप पिला के उन्हें जो है वो थोड़ा सा अच्छा हुआ ये था कि गुप्ता जी को बेसिकली ये जो रेखा है ये एक वाइन शॉप में काम करती थी और कुछ फंड्स में गड़बड़ इसने की थी जिसका गुप्ता जी को पता चल जाता है जो वहाँ के मैनेजर मैनेज वगैरह करते हैं चीजें तो उन्होंने थ्रेटन किया था रेखा को तो जिसकी वजह से रेखा ने कहा था टाइम बाय करने के लिए कि वो घर पे आके गेम खेले वो उस गेम का कुछ और ही मतलब समझ बैठे तो ये स्टोरी थी अब उसको पता चला कि गुप्ता जी जिंदा है तो उसने टाइम बाय करने के लिए कुछ वो इस तरीके की चीज करी कि मतलब वो फंड्स को वापस रिप्लेस कर दे मनी को जो भी चुराया ये वो 5 लाख के ऊपर एक सारी बात चल रही है दूसरा हमने जया को भी देखा कि वो अपनी फर्टिलिटी टेस्ट है या जो भी है उसके लिए भी वो एफर्ट कर रही है डॉक्टर के पास जा रही है और अब जया इसमें जो बेसिकली विमेन के ऊपर ये चीज दिखाई गई है कि जब अ, अब मैं पूरी होल स्टोरी में तो नहीं जाऊंगी लेकिन मैं ये बताऊंगी कि जैसे रेखा है तो उसके बारे में जो है वो सबने मशहूर कर दिया क्योंकि वो कॉन्फिडेंट थी वो अपनी मर्जी के कपड़े पहनना पसंद करती थी और वो अपनी
अपनी ब्यूटी जो है वो मतलब वो ब्यूटीफुल थी, सो लोग जेलस होके वो ये करके लोग उसी को जो है वो बना देते हैं कि इसने जो है वो सबको अपने पीछे लगाया हुआ है। इस तरह जो जया का कैरेक्टर है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारी लड़कियों के फ्यूचर को, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है कि जो घरों में रोटियां बना बना के पागल हो रही हैं, जिनके अपने हस्बैंड से मसला है लेकिन इल्जाम उन पे आ जाता है, तो वो पिस रही है अपने घरों में, तो वो एक ऐसे घर की स्टोरी को डिपिक्ट करी है। जबकि सुषमा जो है वो अपने बाप की आइडेंटिटी के लिए बहुत सीरियस है। उसका बाप छोड़ के गया हुआ है, उनको उसको नहीं पता कौन है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सीरियस है कि जब भी उसके बाप के लिए कोई बात करता है, तो वो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट हो जाती है और ऑफेंड हो जाती है और वो कहती है मेरे बाप के बारे में नहीं कहना। तो उसका उसको जब वो दिखाया कि उसे मेल फिगर की बहुत ज़्यादा अप्रूवल की हमेशा ज़रूरत रहती थी। और परेश रावल ने उसके फादर का रोल प्ले किया है, धरना दुर्गा ये रोल प्ले कर रही है सुषमा का। और परेश रावल जब अपीयर, लेकिन वो एक कॉन मैन निकलता है जो कि अपनी ही बेटी के गले पे छुरी रख के जो है वो उनसे पैसे ऐंठ के चला जाता है। तो वो वैसे जो कि फंड्स एम्बेज़लमेंट के थे और बेसिकली वो वाइन शॉप में ही थे, वहाँ से वो पैसे लेके चले आता है। तो इस तरह जो है वो ये स्टोरी आगे बढ़ती है। अब इसमें अगर मैं इस स्टोरी की डीप मीनिंग की बात करूँ, दैट्स अ गुड आइडिया कि आप जो है वो ये डार्क कॉमेडी थ्रिलर है और इसमें सुरेश त्रिवेदी ने जिस तरीके से कॉमेडी के थ्रू और हमें जो है वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ करके, हमें भी गलत एक ज़हन में पोर्ट्रेयल देके, जिस तरह स्टोरी बनाई है, वो काबिल तारीफ़ ज़रूर है। लेकिन स्टोरी बहुत ज़्यादा ड्रैग्ड है। कुछ जगह पे कॉमेडी मुझे अननेसेसरी लगी। इट वाज़ नॉट नीडेड। एंड कुछ जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा उसको लंबा कर दिया था। बात की पेसिंग बहुत स्लो थी, बात का जो इफ़ेक्ट था वो कम हो गया था। कुछ सीन्स थे जो उनमें कोहेरेंस नज़र नहीं आ रही थी कि मैं उसको रिलेट कर सकूँ। ओवरऑल मैं ये कहूँगी इस फ़िल्म में कि मैं सही से जो मैं इन्वॉल्व होना चाह रही थी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो मैं नहीं हो सकी। और ये मूवी जो है वो जिस एजेंडा को लेके ये मूवी बनाई गई है, इसके ऊपर जो है वो बहुत कुछ अच्छे तरीके से बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं हुआ और ट्विस्ट जो होता है इस फ़िल्म का वो यही होता है कि जो-जो बातें भी रेखा जो कि एक विडो है उसके बारे में मशहूर की गई थी, एक्चुअली वो उन मर्दों की खुद की इमेजिनेशंस थी, जो वो रेखा के ऊपर ब्लेम डालते थे और अपने घर में भी अपनी वाइफ्स को भी सब यही बता देते हैं कि भाई वो ऐसा करती है, जबकि ये सब वो चाहते थे। हमने आखिर में देखा कि उसको हैरेस करने की भी कोशिश की जाती थी। तो सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो मतलब इस तरीके से जो है वो वुमेन को किस तरह दबाया जाता है ऐसी चीज़ें करके ताकि वो खुद ही ये सब, तो ये एक वो स्टोरी है। दूसरा मैं उस सीन को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करना चाहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा तृप्ति दिमरी का वो सीन, जिसमें वो अपने शौहर को जो है वो घर से निकालती है। मुझे पूरी मूवी में अगर कोई सीन अच्छा लगा तो एक ये था कि जब माँ और दोनों बेटियाँ कन्फ्रंटेशन करती हैं और वो अपनी माँ को सुना रही होती है खूब, क्योंकि वो भी अपनी माँ के स्कैंडलस पास्ट और ये सब बातों से जो है वो बहुत ज़्यादा आजिज़ आई हुई होती है। और दूसरा सीन ये था कि जब इसमें जो उसका हस्बैंड है मानस, वो जो इस तरीके से वो कुछ भी नहीं है, वो लूज़र इंसान है, लेकिन जिस तरह वो उनके ऊपर, तो वो फिर जो है ना वो पागल हो चुकी होती है जया, और अब उसकी बर्दाश्त, सब्र, हिम्मत जवाब दे देता है। तो वो जो है वो ठीक-ठीक तरीके से मानस को सुनाती है और जिस तरीके से वो तृप्ति डिमरी का पूरा मोनोलॉग था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। अम जिसमें वो एक लम्हे के लिए नहीं डरती और मानस ट्राई टू स्केयर हर, बट वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो पूरे मोहल्ले के सामने चीख-चीख के उसकी हर कमज़ोरी के बारे में, और वो जो कहता है कि पछताओगी, तो वो कहती है मैं पछताऊँगी, 40-40 रोटियाँ मैं बनाती हूँ, पछताएगा कौन? नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है। तो मतलब इस तरह जब उसने काफ़ी डेयरिंग किस्म की और बहुत, मुझे एक फ्रस्ट्रेशन से भरी हुई लड़की होती है ना, और मेरा ख़्याल से कई ऐसे हाउसहोल्ड्स की जो लड़कियाँ हैं जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, सबको जो है वो तृप्ति डिमरी ने अपने इस कैरेक्टर के ज़रिए रिप्रेज़ेंट किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी, बाकी सुषमा का जो रोल प्ले कर रही है अपर्णा दुर्गा, वो भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्ले किया है, क्योंकि वो फँस के रह गई है एक ऐसे उसमें कि उसको बाप की आइडेंटिटी चाहिए, लेकिन जब उसका हार्ट ब्रेक होता है, उसे पता चलता है कि उसका बाप तो एक कॉन आर्टिस्ट है, तो वो मैन से अप्रूवल के लिए लेना छोड़ देती है। और एक और स्टोरी यहाँ पे चल रही है गुप्ता जी की अपनी बेटी के लिए, जिसको आई थिंक सो थिएटर परफॉर्मेंस का शौक होता है, और ट्विस्ट ये भी था कि वो एक रैंसम कॉल गई थी गुप्ता जी की फैमिली को, जो कि 5 लाख डिमांड कर रहे थे। तो बेसिकली उनकी अपनी बेटी थी जो कि अपने अर्निंग्स करना चाह रही थी ताकि वो परफॉर्मेंस दे सके और अरेंज मैरिज से बच सके। तो ये भी उनको, जब वो माँ-बेटियों को आखिर तक ये बात पता नहीं चलती है। तो यहाँ पे हमने ये भी देखा कि इस तरह जब वो काफ़ी सारे विमेन के जो डिफरेंट-डिफरेंट मसाइल हैं उनका पोर्ट्रेल किया गया। किसी का जो है वो करियर ओरिएंटेड और ड्रीम्स होते हैं, किसी की जो है वो कैरेक्टर पे बात की जाती है, किसी को ससुराल में रोटियाँ पकाने के लिए ले आया जाता है। और इस तरीके से जो है ना इन्होंने काफ़ी सारे लोगों का पोर्ट्रेल दिया, और फिर आखिर में वो जो तीनों औरतें जिस तरह डांस कर रही होती हैं, तो ये जो है वो दिखाया कि उनको जो है वो किसी की ज़रूरत है और उन्होंने जो है वो
ओवरकम कर लिया उस चीज़ को। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल मूवी हो सकती थी। लास्ट सीन वाज़ अ गुड सीन, बट मैं ये कहूँगी कि मैंने उसको 100% इस मूवी को एन्जॉय नहीं किया जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्टेशन की थी। बहुत सारी चीज़ें थी जो बेहतर हो सकती थी इसमें एंड कुछ लेम डायलॉग्स, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ कॉमेडी बहुत ज़्यादा फ़ोर्स थी। सो गाइस, आप लोगों ने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके बारे में मिक्स्ड रिव्यूज़ है, सबके अपने-अपने ओपिनियन है। स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।